तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है जॉनी। और मैं इसको क्यों बुला रही हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा। तो चैप्टर की शुरुआत में जॉनी सबको बताता है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है। पर तभी एक हादसा हो जाता है। एक कार आकर उसको ठोक देता है। वो जब उसकी आंखें खुलती है तब वो दूसरी दुनिया में जाता है और वो देखता है कि वो तो एक दूसरी दुनिया में पहुंचने वाला है। पर वो देखता है कि वो दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचा, बस उसका आत्मा पहुंचा है। और उसके बाद और तभी उसको अपनी मेमोरी याद आने लगता है कि ये जो लड़की थी उसकी बीवी है, जिसको उसने शादी की। और उसके बाद वो उसके ग्रुप में चली आई जब, और उसके साथ वो रहने लगी और धीरे धीरे ये लोग एक होने लगे। और इन्होंने एक दूसरे से बहुत प्यार किया और इन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मोह किया, जिस वजह से ये थोड़ा सा डगमगाने लग गया और ये बेहोश होने लग गया। और तब से बेहोश होकर पड़ा हुआ है। इसे लग रहा है कि उसकी भी इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर असल में ये इसके साथ बस सम्मोह करके इसके अंदर के डिवाइन पावर को लेना चाहती है। और ये बात शायद मतलब जॉनी बिल्कुल समझ गया था। जॉनी की आत्मा तब देखती है कि उसकी बीवी और नौकरानी उस घर में आती है। नौकरानी बोलती है कि एक बिल्कुल नल्ला है, ये इतने दिनों से बेहोश है, शायद ये मर गया होगा, तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए और कुछ और सोचना चाहिए। उसको बताती है, पर उसकी भी कहते हैं हाँ मुझे पता है कि एक नंबर का नल्ला है, एक नंबर का बेवकूफ़ है, पर इसके अंदर एक डिवाइन पावर है, या डिवाइन पावर अगर कोई इसको और ले लेता और इसको सिखाता तो ये बहुत पावरफुल बन जाता। पर मैंने इसको देखा, मैंने इसको लिया, इसी वजह से अब मेरे काम का आता है। मैं इसके साथ ये करके उसके अंदर की डिवाइन पावर को मैं अपने अंदर ले लेती हूँ, जिस वजह से मुझे पावर मिलता है और मैं बहुत जल्दी कल्टिवेशन कर रही हूँ, जिस वजह से ये मेरा बहुत काम के आ रहा है। तभी अचानक दिखाते है कि वो उसकी जो आत्मा है उसकी जॉनी की बॉडी में जा रहा है और धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा है। और अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और उसके सामने आंखें आके मिल जाती है और उसकी बीवी उसके गला पकड़ लेती है। और वैसे अचानक तो थोड़ा घबरा जाता है, सोचता है कि ऐसा क्यों किया। सोचता है इस कैसे बात करते हैं अपने बीवी से, तो इसने उसकी मेमोरी को देखकर समझ लिया और उसके बाद धीरे धीरे एक्टिंग करने लगता है ताकि उसको कोई शक ना हो। और तभी वो बताता है कि अरे तुमने मेरा गला क्यों पकड़ लिया, कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी बीवी कहती है हाँ असल में बात है कि मेरी नौकरानी ने कहा था कि तुम थोड़ी बीमार हो, तो मैं तुम्हें इसलिए देखने के लिए आई थी, पर तुम अभी थोड़े ठीक लग रहे हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरे लीडर ने मुझे बुलाया है, तो फिर मिलेंगे और फिर रात को आएंगे और फिर मज़े करेंगे, तो तुम तैयार रहना। फिर उसके बाद उसके नौकरानी उसे कहती है कि उसने हमारी बात सुन तो नहीं लिया, अगर सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पर वो ये नहीं उसने हमारी बात नहीं सुनी, अगर सुनता तो कुछ और कहता हो, और अगर वो सुन लिया होता तो मैं उसे तब भी मार देती और तब कुछ नहीं होता। और उसके अंदर तो थोड़े से डिवाइन पावर बाकी है, तो वो मैं ले लूँगी। और तभी इस तरह बैठकर सोचता है कि मैंने एक्टिंग की, मैंने उसको उल्लू बना दिया, उसको पता भी नहीं चला कि मुझे सब पता चल गया। और इसे वो फिर अपनी मेमोरी में देखता है कि उस लड़की के बारे में क्या कुछ और पता है, पर उसे दिखता है कि उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं। इसलिए उसे गुस्सा आता है इसके ऊपर कि यार क्या बंदा है, इतने दिनों से ये सो रहा होता है उसके साथ, फिर भी उसके बारे में इसे कुछ पता ही नहीं। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करती है और मैजिक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और बहुत लोगों को ये मिलता है। और इस सेक्शन में बहुत छोटे लोगों को, बड़े लोग, सबको मैजिक मिलता है। और इस 3 लेवल होती है मैजिक की। यहाँ फर्स्ट लेवल को कहा जाता है पोस्ट और प्रीवियस और मल्टी स्टेज। और इसे में जो पोस्ट स्टेज, इसमें से 9 लेवल होते हैं, सिर्फ इतना ही पता था इसको। ये सब सोचने के बाद वो उठने वाला होता है, पर तभी वो जब उठता है तब वो धड़ाम से नीचे पड़ जाता है, क्योंकि उसके बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और उस लड़की ने इसके साथ बहुत ज़्यादा किया था, तो इस वजह से बहुत कमज़ोर हो गया है। पर इसको अब समझ में आया कि इसे ऐसा ना करना चाहिए था, और ये इतना कमज़ोर हो गया कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। मैंने ऐसी बहुत सारी कॉमिक्स देखी है जहाँ पर दूसरी दुनिया से आकर उसे बहुत सारी पावर मिलती है, बहुत सारे इक्विपमेंट मिलता है, उसके सामने मैप जैसा कुछ होता है, पर मेरे तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं। अरे हद है,
और ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, मैजिक टैजिक कुछ भी। और तभी होता है कि उसके सामने एक अजीब सा लाइट आने वाला होता है और आ जाता है, और वो आने के बाद देखता है कि उसके पास भी मैप है, उसके पास भी एक सेलेस्टियल मैप है जिसमें से उसके भी लेवल अप हो सकता है, तो उसे भी पावर मिल सकता है, जिससे वजह वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे। ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन था, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा था, तो आप थोड़ा देख लीजिए।